हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी को और एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या मूव इसमें मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये बुलिश क्रॉस ओवर बनता है तो इसमें आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और अगर आपने आज देखा हो तो अच्छा खासा मूव मिला है। मार्केट ओपन हुआ था करीबन 9506 के आसपास, थोड़ा बहुत नीचे रिजेक्शन उसने लिया था, लेकिन अगर आप देखें तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसी ने उसको सपोर्ट कंसीडर किया। तो इससे भी कंफर्म हो रही थी चीज़ें कि मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के मार्केट में एक अच्छे खासे मूव के लिए तैयारी कर सकते थे। इनिशियली आप टारगेट बना सकते थे 9523 का। 9523 होता तो उसके ऊपर फिर आप बॉलिंजर बैंड का जो फर्स्ट बैंड रहता है उसके लेवल पे टारगेट आप बना सकते थे। लेकिन चूंकि बॉलिंजर बैंड भी ब्रेक हो गया था तो आप उसके ऊपर के लेवल पे टारगेट बना सकते थे, और बॉलिंजर बैंड को एक बार स्टॉप लॉस मानते आप ऊपर के लिए टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो दोस्तों, आपने अगर देखा हो तो बुलिश क्रॉस ओवर बन गया है मार्केट में। मैकडी में प्राइजेस को एक फुल स्ट्रेच मिल गया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी जीरो लाइन के आसपास आपको क्रॉस ओवर मिलता है तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो सक्सेस सीक्वेंस जो मेरी चैनल है उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको सारे प्लेलिस्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें आपको मैकडी, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन के बारे में, लर्निंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मैं जिस टेक्निकल एनालिसिस को कंसिडर करके मार्केट में बाय से सिग्नल जनरेट करता हूँ उसके बारे में भी आपको डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन मिल जाएगा। तो आज अपने को बुलिश क्रॉसओवर मिला है, अभी भी वो पूरा एक्सपांड नहीं हुआ है, तो अभी भी ये आगे एक्सपांड हो सकता है और आगे अपने को अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो 9400 से लेकर 9800 के लिए आप मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं। 9400 से लेकर 9800 मतलब ऊपर की तरफ 200 पॉइंट और नीचे की तरफ 200 पॉइंट। तो मार्केट परफेक्टली बैलेंस है, एग्जैक्टली वैसा कि जैसा ये लास्ट कैंडल जब बड़ी वाली कैंडल बनी उससे पहले था तब। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सावधानी रखनी होगी कि 9668, 9650 या 9658 के पास की प्राइसिंग अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर बुलिश मूव मिलता है तो एक बार वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव है तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा अप मूव मिलना चाहिए। और अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूँ तो कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी बाइंग हुई है। सबसे ज़्यादा बाइंग जहाँ पे हुई है वो है 9750 का लेवल, 491% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है और प्राइजेस में भी 91% मूव अपने को मिला है। अगर मैं पुट साइड बात करूं तो पुट साइड ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। 9550 के लेवल पे जम के पुट राइटिंग हुई है। पुट राइटिंग का मतलब है दोस्तों कि वहां से मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग हो रही है वहां से स्टेबल टू बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैक्सिमम 9550 पे जाएगा और वहाँ पे उसको सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई निफ्टी की बात। अगर आप चाहें तो इसमें जब मार्केट ओपन खुलता है और बुलिश क्रॉस ओवर जो बना हुआ है वो स्ट्रेंथन होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैकडी का भी ध्यान रखिएगा। अगर मैकडी अपने रेजिस्टेंस वाले लेवल में आ जाती है तो यहाँ से भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हाल चाल है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अपने को अच्छा खासा बुलिश क्रॉस ओवर मिला है। मैकडी में भी अच्छी खासी प्राइजेस एस्केलेट हुई हैं और ऊपर की तरफ आ गई हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें अब जो हो गया वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। आरएसआई का रेजिस्टेंस अब यहाँ पे प्रिवेल करता दिख जाएगा। तो मार्केट में अभी भी ये जो बैंक निफ्टी है उसमें भी प्राइजेस अप जा सकती है, लेकिन अप साइड यहाँ पे थोड़ी कैप हो जाएगी। अगर आप देखें तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूँ मैं तो 23,000 से लेके 23,600 तक के ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है। मतलब नीचे की तरफ 400 पॉइंट और ऊपर की तरफ 200 पॉइंट। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बैंक निफ्टी में थोड़ा फेवरेबल नहीं दिख रहा है। अगर आप देखें तो कॉल साइड पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। 23,400, 23,600 और 23,500 पे अच्छी खासी बुलिश पोजीशन बनी है। जहाँ पे जम के बाइंग हुई है वो लेवल है 23,600 का। 330% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है बुलिशनेस की तरफ। और अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड में भी जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। 23,400 पे तो 35,550 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है स्टेबल टू बुलिशनेस की तरफ। तो मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में भी अपने को यहाँ से ऊपर का मूव मिल सकता है। लेकिन चूंकि अगर आप देखें तो
बुलिश क्रॉस ओवर भी अच्छा खासा बन चुका है और मैकडी में भी अच्छी खासी अप मूव अपने को मिल चुके हैं। तो अभी रेजिस्टेंस थोड़ा आने लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ी संभल के खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप देखें तो 23,000 से लेकर 23,600 तक के टारगेट्स के लिए अगर बाइंग करनी है तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सेंटिमेंटल बाइंग मुझे दिख रही है वो वाला लेवल, अगर पुट और कॉल दोनों को कंपेयर करके मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है 23,400। मतलब 23,400 जो अभी निफ्टी में स्पॉट, मतलब बैंक निफ्टी में जो स्पॉट भी प्राइस है, तो उसके आसपास के लेवल पे ज़बरदस्त बुलिश पोजीशन बनती दिख रही है। तो हो सकता है कि इससे जो ऊपर का वाला मूव मिले तो फिर वो वापस 23,400 पे आता ना दिखे आपको। मतलब 23,400 यहाँ से एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। इसमें अच्छा खासा बुलिश मूव है, नो डाउट। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज भी अच्छी खासी, उसमें जो लोज है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अच्छी खासी प्राइसेस में मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करिएगा क्योंकि मार्केट कभी भी गिर सकता है। हालांकि मंथली चार्ट काफ़ी बुलिश है तो ऐसे होने के चांसेस कम है, लेकिन जब भी आप बाइंग करें, अगर आपको अच्छा खासा गेन हो रहा है तो निकल जाइए उसमें से, ज़्यादा देरी तक वेट मत करा करिए। और अगर आप चाहें तो इसमें फिर से वापस कभी भी एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं ये जो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है। मार्केट में मैं इस हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करके ट्रेड करता हूँ। हो सकता है कि आप मेरी स्ट्रेटेजी को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, और आपको लॉस होता है तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरा काम है, मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही है, जो मेरे लिए चीज़ें वर्क कर रही है, मैं आपको बताऊं ताकि आप चाहें तो उसमें अपना स्टडी इंक्लूड करके मार्केट में पैसे बनाने की कोशिश कर सकें। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बहुत ही रिस्की है, तो इसमें बहुत ही संभल के ट्रेड करिए, क्योंकि जब प्राइसेस गिरना चालू होती है तो रुकती नहीं है, और पैसा अगर आपने गलती से भी राइटिंग वाली पोजीशन बनाई है तो अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।